हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर और उसके डेरिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर आरएलवीपी वाला जो डेरिवेशन था पिछले वीडियो में हमने बात करी। आज हम दो टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन और फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक का अवनमन, ये दोनों आप देखोगे अभी अपन डिस्कस करेंगे तो एक जैसे टॉपिक है, यानी इनकी जो वैल्यू आ रही है मिलती जुलती वैल्यू आती है। तो उन दोनों को मैंने एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करी है ताकि आप कंपैरिजन के साथ पढ़ सकें, आप दोनों का अंतर पता कर सकें और साथ ही साथ आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको रिलेट करके आराम से उसको कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर अब अपन ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होना है ना, इसका मतलब तो ये होता है उन्नयन मतलब बढ़ना। अब बढ़ना किससे बढ़ना, तो ध्यान रखो हम जो कंपैरिजन करते हैं वो एक करते हैं प्योर सॉल्वेंट के साथ में, है ना। और प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन किसके साथ में है, सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि इसके अंदर आपका प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और इसमें आप देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, वो कम हो रहा है। कम होने का मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, है ना। और सॉल्यूशन क्यों बना, क्योंकि आपने उसके अंदर सॉल्यूट मिलाया। अब सॉल्यूट की कंडीशन क्या थी, मैंने पहले ही बता दिया पिछले वीडियो के अंदर। सॉल्यूट जो होता है वो आपका नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। इसी की वजह से ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करता है सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखें कि यहां बॉइलिंग पॉइंट में हम बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो किसका ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, है ना। ये बात दिमाग में रखिए, फिर अपन आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अब अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो चेंज हुआ वो चेंज किसके बीच में, देखो ये डेल टी बी, बी टी का मतलब टेम्परेचर है और बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ये जो ट्राइंगल दिखा रहा है इसका मतलब है इसमें चेंजेज आया। अब चेंजेज क्या आया, तो यहां पे देखो टी बी माइनस टी नॉट बी, तो ये जो टी बी है ये तो है आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और टी नॉट बी है ये है प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका है, सॉल्यूशन का है। और ये किसका है, सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट का भी मतलब प्योर सॉल्वेंट का है ना। तो प्योर सॉल्वेंट का कम है, सॉल्यूशन का ज्यादा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब उसमें ग्राफ जो है वो पॉजिटिव जाएगा, इसका मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा, है ना, बढ़ जाता है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेरा इसका पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाया हुआ पड़ा, इसकी थ्योरी कैसे समझाइए। आज हम सिर्फ इसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये बढ़ता है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। ठीक ये कि ये चीज इधर देखिए, इधर क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है ये मैंने अलग वीडियो में बता रखा है। आज अपन ये बात कर रहे हैं कि यहां पर भी आप देखो डेल टी एफ, डेल टी एफ का मतलब क्या हुआ, डेल टी का मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देखो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, नॉट किसके लिए लिया था हमने यहां पर, देखो प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो ये टी नॉट एफ किसका है, ये तो है आपका प्योर सॉल्वेंट का। और टी एफ किसके लिए है, ये है आपका सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो यहां देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इधर से यहां आपने लिखा है टी बी माइनस टी नॉट बी, तो नॉट को माइनस किया है, यहां पे क्या है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, है ना। ये दोनों का फर्क है, यानी यहां पर वैल्यू जो है वो सॉल्वेंट की ज्यादा है और सॉल्यूशन की कम है। और इधर आप देखते हो तो वैल्यू जो है वो आपकी सॉल्यूशन की ज्यादा है, सॉल्वेंट की कम है। ये दोनों का फर्क है। अब जब सॉल्वेंट की वैल्यू यहां पर कम है तो ये एलिवेशन हो गया और यहां पर सॉल्वेंट की वैल्यू ज्यादा है इसलिए इसमें डिप्रेशन आ गया। ठीक है, ये तो हुआ इसकी परिभाषा का अंतर दोनों का। अब अपन बात करते हैं आगे। अब इसमें चेंज क्या होता है, देखो एलिवेशन का क्या आएगा कि अभी मैंने बताया था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, हमारा राउल्ट लॉ कहता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। और चूंकि हमने इसमें सॉल्यूट कैसा मिलाया था, सॉलिड मिलाया था, तो सॉलिड जितना घुला हुआ हो, घुलता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन होते हैं। और मोल फ्रैक्शन में हम यहां बात कर रहे हैं वो सॉलिड है, इसलिए यहां पर ये देखो डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये स्मॉल एम यहां पर मोलेलिटी है, ध्यान रखिए मोललता, मोलेलिटी दोनों तरफ है। देखो डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये और ये फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब आप ये
प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर हटाते हैं तो यहां पर डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, है ना। अब ये के बी क्या हुआ, के बी ये इसका कांस्टेंट है। अब इसी का नाम देख लो आप, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है के बी, है ना। अब ये तो एक कॉमन नाम हुआ। अब यहां पर m के साथ में, m मतलब ये सॉलिड स्टेट भी शो करता है, देन आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो मोलल कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एक नाम और अच्छा नाम मिला है, कई बार क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम में इसका कोई एक नया नाम दे देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या है। तो ध्यान रखिए, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये नोट कर लें जरूर, इंपॉर्टेंट चीज है। तो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मोलल कांस्टेंट है उसी को, ठीक है। और ठीक इसी टाइप से ये यहां तक की बात देखो, इसमें कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, तुलनात्मक बात कर रहे हैं। डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और ये सिंबल हटाएंगे तो यहां पर एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो दोनों की सेम लाइन आ रही है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। यहां के बी हो रहा था, यहां पर ये देखिए, ये अपन सिंबल के बी ले रहे थे, यहां पर के एफ ले लिया, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बट यहां पर नाम बदल गया। देखो वैसे तो ये मोलल कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बट इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया था आपने, एब्यूलियोस्कोपिक, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ रहा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिए, दोनों का डिफरेंस है नाम का, और कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। अब अपन दोनों की आगे बात करें तो देखो, ये जो मोलल वैल्यू है, ये यहां पर के बी एम लिखा है आपने, इधर के एफ एम लिखा है। तो मोलल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, W2 अपॉन M2 और पूरे के अपॉन W1 अपॉन 1000। ये मोलल का इसलिए दिया कि अगर यहां पर मोलर होता ना, मोलर, तब हम यहां पर M2 और M1 भी कर सकते थे। M1 नहीं किया, यहां पर 1000 के साथ में किया। ये मोलल है इसलिए क्या था, इसका पर्टिकुलर अलग से बात करेंगे। मोलरिटी, मोललिटी, ये जो उसके बेसिक रूल्स और फॉर्मूलेज जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में, वहां पे इसकी बात होगी, ठीक है। अब देखिए, इसी को वापस आप आगे सोल्व करते हो तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 इंटू W2 अपॉन ये M2 नीचे आ जाएगा, W1 इंटू M2 सॉरी। तो ये जो फॉर्मूला है, इधर भी देखो सेम का सेम फॉर्मूला यहां पर भी है, W2 बाई M2 और W1 बाई 1000 ऊपर चला गया, M2 नीचे आ गया, तो 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब यहां पर W1 W2 का क्या है, वही चीज है, जो मास है वो आपका 2 में है वो सॉल्यूट की वैल्यू है, और 1 के अंदर है वो सॉल्वेंट की वैल्यू है। यानी 1 वाला विलायक होता है, 2 वाला विलेय होता है, और M2 जो है वो उसका मोलर मास है। किसका, यहाँ पर 2 है, 2 का मतलब कौन हो गया, सॉल्यूट का, है ना, विलेय का। तो दोनों में कॉमन चीज चली। अब यहां पर अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी, डेल टी बी की। अब देखो M की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, और फॉर्मूला था डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब के बी इंटू एम का मतलब क्या हो गया, जो हमारी एम की वैल्यू है उसमें सिर्फ आपको के बी से मल्टीप्लाई तो करना है, बाकी वैल्यू तो सेम, ये देखो ये पूरी की पूरी सेम रख दी, और के बी के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये डेल टी बी की वैल्यू हमें मिल जाती है। इस बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होता है वही तो चेंजेस है, और उसी को हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है। और इसके अंदर अगर हमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो और मोलर मास निकालना पड़ जाए सॉल्यूट का, तो हमें M2 निकालना होता है, आप क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, M2 को यहां ले लो और TB को इधर ले लो, तो सेम वैल्यू वहां पर भी हमें फाइंड आउट हो जाती है, 1000 इंटू KB इंटू W2 अपॉन डेल TB इंटू W1। ठीक इसी टाइप से यहां भी देखिए, दोनों में सेम जा रहा है। यहां पर हमारे पास M की वैल्यू ये थी, और आपको डेल TF निकालना था, ये वैल्यू सॉरी। तो अब देखो डेल TF का वैल्यू क्या है, KF इंटू M। अब M की वैल्यू ये पड़ी है, उसको KF से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल सी बात है, जो M की वैल्यू थी उसी को KF से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हमें M2 निकालना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल TF को नीचे भेज दो और M2 को ऊपर ले आओ, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी M2 की, KF इंटू 1000 इंटू W1 अपॉन डेल TF इंटू W1। ये इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान रखिए, दोनों के अंदर जब एक जैसी ही चीज आती है तो इसकी अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत पड़ती है, और ये टोटली डिपेंड जो करता है वो इनके नेचर पे डिपेंड करता है, कि जो आपने कंपोनेंट लिया है उस कंपोनेंट की नेचर कैसी है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो आपका कैसा था, नॉन वोलेटाइल था, सॉल्वेंट की नेचर कैसी है उसी पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर अपन कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन में ये दो फॉर्मूले हैं, वो आप अच्छे से याद रखें। देखो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, यानी इस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तब R इंटू M1 इंटू TF, जो इसका TF की वैल्यू यहां मिलती है हमें, उसका स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल फ्यूजन H, यानी कि ये जो हमारा
फ्यूजन एंथैल्पी जो होती है, यानी जो इसकी गलन की जो ऊष्मा होती है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम Kb की वैल्यू, Kb मतलब वही आपका बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है, उसके कांस्टेंट को अगर निकालना हो, सेम वैल्यू है, देखिए R इंटू m1 इंटू टी स्क्वायर बी। देखो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट था इसलिए बी आ गया, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट था तो एफ था, अपॉन 1000 इंटू यहां पर वेपराइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा, क्योंकि यहां बॉइलिंग हो रहा है मतलब वेपराइज हो रहा है। उसकी एंथैल्पी क्या थी, यहां पे क्या हो रहा है, मेल्ट होना था, इसलिए यहां पर वो फ्यूजन की एंथैल्पी ली। ठीक है, अब यहां पर आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए। तो ये बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करते हो तब ये अच्छे से हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। अगर आपने वैल्यू पुटअप करने में ऊपर नीचे कहीं लिखने में गलती कर दी तो फिर ये सवाल गलत हो सकता है। गलती नहीं करनी है, उससे बचते हुए अपन काम करेंगे तो आराम से ये चीज हो जाएगी। थैंक यू।